हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1। 5.1 से पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आएगी। देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है जो भी हमारे पास सिचुएशंस हैं उनमें से एपी कौन सी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। तो एपी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास डिफरेंस सेम है टर्म्स का, यानी अगर A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर हर केस में सेम है, जिसको हम डी बोलते हैं, तो हम बोलेंगे वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें इक्वेशन बनानी है जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उससे, और अगर उन इक्वेशंस में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो येस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। देखो, सबसे पहले टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹18 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी सबसे पहले आपको फर्स्ट किलोमीटर पे जाएंगे तो इतना चार्ज है, और अगर उसमें हम ऐड करते जाएं जो किलोमीटर्स हैं वो, तो हमारे पास चार्जेस भी 8 इंक्रीज़ हो जाते हैं। यानी अगर हम ए की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें, तो फर्स्ट चार्जेस कितने हैं? 15। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस हो गए 15। अब अगर A2 की बात करें, 15 तो है ही हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके साथ साथ हमारे पास कितना ऐड हो जाएगा? 8 ऐड हो जाएगा, जो कि बनेगा 23। अगर A3 की बात करें तो देखो, फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के लिए तो 23 है, और उसमें और एडिशनल अगर ऐड करेंगे तो 8 ऐड होगा, ये कितना बनेगा? 31। ये ऐसे चलता जाएगा, तो ये हमें देखने से भी पता चलेगा। A2 माइनस A1 8 है हमारे पास, A3 माइनस A2 भी 8 है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बना? 8 बना, जो कि सेम है। सो यस, दिस विल बी अ AP। नेक्स्ट देखो, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब हमें पता है कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? πr²h। बट हमें ना पाई की ज़रूरत है, ना आर की और ना एच की। हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम है वो वी है। एक्स भी मान सकते हैं, वी भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी। अब हमने वॉल्यूम ही क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि जो भी क्वांटिटी किसी के अंदर होती है, यानी कोई भी रूम है, अगर उसके अंदर बॉक्सेस रखें या हम सिलेंडर के कोई भी आपके पास वेसल है उसके अंदर पानी डालें, वो उसकी कैपेसिटी को डिनोट करता है, और कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास? वॉल्यूम। और हमें दे भी रखा है रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी जो एयर प्रेजेंट है उस सिलेंडर में, उसमें से 1/4 हर बार बाहर निकल जाती है। देखो, v मान लो या x मान लो, वो आपकी मर्जी। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट हमारे पास है वो टोटल वॉल्यूम कितनी है? x या v। A2 क्या बनेगा? हमने क्या किया, इस x में से इसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। कितना बना? 3/4x। अब हम सिर्फ एक टर्म और निकाल लें अगर, तो हमें पता चल जाएगा ये AP बनेगी या नहीं बनेगी। A3 निकालें। अब इसमें से हमने इसी का 1/4 पार्ट बाहर निकालना है, यानी 3/4x तो उसमें वॉल्यूम है, और इस 3/4x का हमने 1/4 बाहर निकाल दिया। कितना बनेगा? 3/4x माइनस 3/16x। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका 16 तो LCM आएगा। 4 3s विल बी 12x माइनस 3x। ये कितना बनेगा हमारे पास? 9/16x। ये कैंसिल नहीं हो रहा हमारे पास। अब अगर हम माइनस करके देखें, देखो 3/4 माइनस एक्स करें, यानी A2 माइनस A1 किया हमने, तो 3/4 माइनस एक्स कितना आएगा? -x/4 आएगा। अगर 9/16x माइनस 3/4x करेंगे तो कितना आएगा? देखो 16 तो LCM आया, दिस विल बी 9x एंड दिस विल बी 12x। ये हमारे पास कितना बनेगा? -3/16x। अब A2 माइनस A1 तो -x/4 बना, और A3 माइनस A2 माइनस 3/16 बना, और ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो वी विल से दैट दिस विल नॉट बी एन AP। बच्चे, आप इसको वॉल्यूम को 1 मान के भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको इजी तरीके से बताया है।
जो आपको समझ आए। बाकी अगर आपको ये समझ नहीं आता, आप वॉल्यूम को 1 माने, उसका 1/4 पार्ट बाहर निकालें, फिर जो आंसर है उसका 1/4 बाहर निकालें, पर ये आपके पास AP नहीं बनेगा। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था, सो आपको ये ध्यान रखना है D हमारे पास A2 - A1 एंड A3 - A2 आएगा। अगर ये सेम है तो ये AP बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और इस केस में ये हमारे पास सेम नहीं बना, क्योंकि ये -3/16 बना, ये -x/4 बना, और ये किसी भी हाल में इक्वल नहीं बनते, तो ये हमारे पास AP नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के जैसा है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो 150 है, यानी हमें कुआं खोदना है, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे पास है 150 रुपीज़, और उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज़ होते जाएंगे किलोमीटर तो 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। अब A150 है, A1 जिसको बोलते हैं, A2 क्या बनेगा, 150 में हमने 50 ऐड किया जो कि बना 200। A3 क्या बनेगा, 200 में अगेन हमने 50 ऐड किया, वो बना 250। अब अगर AP चेक करनी है तो हमारे पास 3 टर्म्स काफ़ी होती हैं चेक करने के लिए। अब A2 - A1 क्या, 200 - 150 विल बी 50, 250 - 200 विल बी 50, येस दिस विल बी IP। ऑल्सो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना, सब्सिक्वेंट के लिए इतना, वो हमेशा IP बनती है, क्योंकि हमारे पास जो D है वो ये वाली चीज़ आती है जो हम सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास सेम होता है, हम कोई भी साल लें हम प्रिंसिपल सेम लेके चलते हैं, बट जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो हमारे पास सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, ध्यान रखना। ऑल्सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, बट कंपाउंड, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, और फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है हमारे पास। जब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो जो यहाँ से जो आपके पास अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। देखो हमें दे रखा है 10,000 रुपीज़ आपको 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके जाने हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 10,000। हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक आपने पढ़ा भी होगा, 1+R/100⁻T। अब बच्चों को ये पता होता है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बट ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कोई भी इंटरेस्ट। तो जब हम CI की बात करेंगे तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। पर ये ध्यान रखना, जो ये अमाउंट आएगा ये आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपको कितने साल का निकालना है तो उतने साल का निकल जाएगा। अगर टाइम 2 ईयर्स है उतने का निकलेगा। अब हमें एक एक साल के लिए निकालते जाना है। तो अगर हम फर्स्ट अमाउंट की बात करें, ऑल्सो अमाउंट ही निकालना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते तो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता। फर्स्ट की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100, और टाइम कितना है 1 ईयर। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 4 2 एंड 5, दिस विल बी 10,000 सॉरी इंटू 25 + 2 = 27/25। ऑल्सो ये आपके पास कितना बनेगा, 25 4 एंड 0 0। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 8 एंड 10। अब जो ये अमाउंट आया ये आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी अब आपको जो प्रिंसिपल लेके चलना है वो 10,000 नहीं लेके चलना, बल्कि वो 10,800 लेके चलना है। ये आपके पास फर्स्ट अमाउंट है। अब जब हम सेकेंड अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास 10,800 इज प्रिंसिपल, रेट सेम है आपके पास 8/100, सो हम इसको 2/25 ही लिखेंगे, और क्योंकि टाइम हमेशा 1 ईयर लेके चलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये बनेगा 10,800 इंटू दिस विल बी 27/25। अब आपको पता है 25 4 इज 100, तो हम पीछे वाली 2 0 के प्लेस पे 4 लिखेंगे, यानी ये पूरा का पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा कि 108 इंटू 4। इसको 108 इंटू 100 लिख सकते हो, वो आप कैलकुलेशन कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है।
अब यहाँ से आपके पास क्या आंसर आएगा, दिस विल बी 3 2 एंड दिस विल बी 4 इंटू 27। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, सेम मेथड से आप A3 निकालना, और A3 के लिए ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर A2 माइनस A1 करोगे, A3 माइनस A2 करोगे तो वो आपके पास इक्वल नहीं आएगा, सो दिस विल नॉट बी एन AP। ये क्वेश्चन आप खुद करना इससे आगे, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। सो सिंपली जो आपके पास ये अमाउंट इधर आएगा, इसको आप यहाँ पे प्रिंसिपल के प्लेस पे यूज़ करोगे और ये चीज़ सेम यूज़ करोगे तो आपके पास ये AP नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अब ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एग्जांपल के साथ बता चुकी कि कैसे हम निकालते हैं जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा हो। हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, जो भी टर्म्स आएंगे, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब A1, A2, A3 एंड A4। अब A1 का मतलब जो फर्स्ट टर्म है वही, जो कि 10 है। A2 मतलब जब हम इस A1 में D ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आएगी। A1 कितना है 10, D कितना है 10, जो कि बना 20। A3 क्या बनेगा, जब हम इस 20 में ये कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, दैट विल बी 30। A4 क्या बनेगा, जब हम इसमें ये कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी 30 + 10 = 40। अब ये नहीं होता कि एक क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक मेथड है। मैथ्स में कई बार हमारे पास कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो अगर आपको कोई दूसरा मेथड बताता है तो कभी भी ये नहीं होता कि हाँ ये चीज़ गलत है। लोग बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, या इसने गलत करवाया, उसने गलत करवाया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई शॉर्ट तरीके से करवाता है, कोई लॉन्ग मेथड से करवाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो सा भी मेथड समझ आता है आप उस मेथड से करो, किसी और की बात पे ना ध्यान देके। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये A1 + D लिखा, ये तो ठीक हो गया। अब जब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो हम AN का फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो उस AN वाले फॉर्मूले से भी हम इसको कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, A1 को 2 टाइम्स लिखा और उसमें A1 को लिखा और उसमें 2D ऐड कर दिया, तो भी ये हमारे पास क्या बनती है, थर्ड टर्म बनती है। तो ये AN का फॉर्मूला आएगा तब करेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसे ही करो कि आप जो भी टर्म है उसमें D ऐड करते जाओ तो आपके पास नेक्स्ट टर्म निकलती जाएगी। नेक्स्ट देखो A-2 है, D 0 है, सो A1 कितना बनेगा -2, A2 कितना बनेगा, ये प्लस कॉमन डिफरेंस 0 दैट इज -2, A3 कितना बनेगा, अगेन ये एंड कॉमन डिफरेंस अगेन -2, A4 कितना बनेगा -2 + 0 अगेन -2। और आप ये ज़रूर चेक करना कि आपका आंसर ठीक है या गलत, मतलब इनको माइनस कर करके देख लेना। अगर आपके पास सेम डिफरेंस आ रहा है तो यस, अदरवाइज फिर आपके आंसर में कहीं दिक्कत है। नेक्स्ट देखो A1 4 गिवन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ही A1 बोलते हैं। A2 क्या बनेगा, A + D, A1 4 है प्लस D यानी -3, प्लस माइनस विल बी माइनस, दिस विल बी 1। अगेन A3 क्या बनेगा, ये प्लस D, अब प्लस के प्लेस पे कितना आ जाएगा माइनस, दिस विल बी -2। A4 कितना बनेगा, ये प्लस ये, और ये माइनस का है तो ये बनेगा -5। अब देखो 1 - 4 करेंगे -3 आएगा, -2 - 1 करेंगे तो भी -3 आएगा, ये माइनस ये करेंगे तो भी -3 आएगा, सो सेम आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखो A1 और D दोनों दे रखे हैं, सो A1 तो -1 है, A2 कितना आएगा -1 + 1/2, कितना 2 हमने लिया LCM, दिस विल बी -2 + 1 -1/2। अगेन A3 कितना आएगा -1/2 प्लस D करेंगे 1/2 तो 0 आएगा। A4 कितना आएगा 0 + 1/2 जो कि 1/2 आएगा। बहुत इजी है 5th चैप्टर AP का, सो अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो A इज़ -1.25, दिस इज़ 0.25। अब A1 तो आपके पास है -1.25, A2 कितना बनेगा, ये प्लस ये यानी -1.25 + 0.25। अगर आपको अभी प्लस माइनस के रूल्स पता हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं पता है तो वो आपको पता करने पड़ेंगे कैसे भी करके। देखो माइनस वाला बड़ा है तो आंसर तो माइनस में आएगा हमेशा, एक माइनस का है तो माइनस करेंगे, 1.25 - 0.25 किया तो कितना आया 1। A3 कितना आएगा, इस 1 में से 0.25 माइनस करेंगे, -1 प्लस करेंगे
फिर से माइनस वाला बड़ा है, सो आंसर आपका माइनस में आएगा। अब इसको माइनस करने का तरीका क्या होता है, 1 के पीछे पॉइंट लिखो एंड 0। 10th क्लास में हो के आपको ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। दिस विल बी 0.75। अगेन A4 निकालोगे, सो -0.75 प्लस 0.25 करेंगे। अगेन आपके पास 0.75 बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 5 - 5 इज़ 0, 7 - 2 इज़ 5 एंड 0। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म तो 3 है, ऑब्वियसली जो पहले नंबर पे आएगी। इसमें फर्स्ट टर्म -5 है, इसमें फर्स्ट टर्म 1/3 है, इसमें 0.6 है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। अब क्योंकि ये एपी दे रखी हैं, तो हमें हर एक को माइनस करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को माइनस करके दिखा दो। फॉर्मूला हमेशा लिखो, तो 1 - 3 कितना बनेगा, -2 बनेगा। सो किसी को भी माइनस कर सकते हो अगर हमें ये एपी दे रखे। अगर हमें ये एपी नहीं दे रखी होती तो पहले हमें चेक करना पड़ता क्या ये एपी बन रही है। अगर एपी बन रही है तो वही आपके पास कॉमन डिफरेंस बन जाता। नेक्स्ट देखो, A1 तो हो गया, डी क्या बनेगा, -1 -5। सो -1 + 5 विल बी 4। इधर से भी निकाल सकते हो, 3 + 1 विल बी 4, 7 - 3 विल बी 4, कहीं से भी निकालो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट डी क्या बनेगा, 5/3 -1/3 दैट इज़ 4/3। एलसीएम लो अगर वैसे नहीं होता है, और अगर वैसे हो जाता है माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे। अब ध्यान रखना, जब टर्म्स निकालते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलते हैं, बट अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम टर्म्स को माइनस करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, 7 - 6 इज़ 1 एंड 1 - 1 इज़ 1 - 0 इज़ 1। सो 1.1 विल बी द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है क्या एपी बनेंगी, और अगर एपी बन रही है तो आपको डी निकालना है और 3 टर्म्स और लिखनी है। फर्स्ट है 2 4 8 16। वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये एपी नहीं बनेगी, क्योंकि 2 2 4 4 2 8, या तो ये 2 की टेबल होती तब एपी बनती। फिर भी देख लेते हैं, हमारे पास डी क्या बनेगा, 4 - 2 किया, या फिर A2 - A1 निकाल लो, 4 - 2 दैट इज़ 2। A3 - A2 निकालेंगे, दैट इज़ 8 - 4 4। अब इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर ही रोक दो इसको, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हमारे पास। सो D इज़ नॉट सेम, सो हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट एन एपी। क्वेश्चन को लेंथी बनाना, आप इससे आगे जा सकते हो। आप हर जितने भी टर्म से रखे हैं, लो भाई मुझे तो इसका भी निकालना है, मुझे तो इससे आगे वाले का भी निकालना है, तो निकाल सकते हो, नो इश्यू। बट अगर आपको नहीं दे रखा, अगर आपको सिंपली 2 टर्म्स में ही आ चुका कि ये इक्वल नहीं है, तो हम उधर ही छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर 2 टर्म्स में इक्वल आ रहा है तो हम उसे नेक्स्ट वाले पे भी चेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वल बन रहा है। तो जितनी टर्म्स से रखे हैं हम उतने पे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, A2 - A1 करेंगे, दैट इज़ 5/2 - 2 कितना बनेगा, 2 आपके पास एलसीएम आएगा। अब ये तो एलसीएम लेना तो आता होगा सबको, और अगर नहीं आता है तो देख लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 बिठा देते हैं। दिस विल बी 5। देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया। अब जो ये 1 है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास कितना है, 5 है। अब इसको इससे डिवाइड करो, 1 को 2 से, 2 को 1 से डिवाइड किया कितना है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 4। जो साइन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो साइन है उसको सेम साइन रखेंगे। सो दिस विल बी 1/2, हमारे पास ये है। अब अगर हम A3 - A2 करेंगे, दैट इज़ 3 - 5/2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 इज़ 1, सो 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2। देखने से ही पता चल गया, ओहो ये तो एपी बन गई। सो यस, दिस इज़ एन एपी। अब नो वाले क्वेश्चन में बहुत आसान हो जाता है, मैं बहुत खुश होती हूँ नो वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं करना होता। यस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें और भी टर्म्स निकालनी है, तो थोड़ा हमारे पास लेंथी हो जाता है, मतलब हमें एक स्टेप और करना होता है। नो में डायरेक्ट नो लिखो और अपना काम खत्म। अब क्योंकि ये एपी बनी तो हमें नेक्स्ट टर्म्स और लिखने हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2। अब ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। नेक्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, A5। A5 क्या बनेगी,
7/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 8/2। दिस इज़ 4। ध्यान रखना 2 3 4, एक छोड़ के क्या बनेगा 5, एक छोड़ के क्या बनेगा 6, एक छोड़ के क्या बनेगा 7, ऐसे बनता जाएगा, देखने से भी पता चलेगा। अब ये है 5/2, ये है 7/2। नेक्स्ट देख लो क्या बनेगा, 9/2 बनना चाहिए क्योंकि दो दो का डिफरेंस चल रहा है हमारे पास। A6 निकालेंगे तो कितना बनेगा 7/2 प्लस 4 सॉरी हाँ प्लस 1/2, या तो इसी में ऐड कर लो, ये तो हो चुका 4 4 4। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है ये, तो कितना बना 9/2। अगेन A7 निकालेंगे, A7 के लिए 9/2 तो है ही हमारे पास, और ऐड क्या करना है 1/2 दैट इज़ 10/2। हमारे पास कितना बना 5। तो ये देखते देखते हुए 2 3 यहाँ पे 4 आया, अगेन 5 आएगा, ये 5 7 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, -1.2 3.2 5.2 7.2। एक तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन बड़े बेकार से लगते हैं, फिर भी A2 माइनस A1 निकालेंगे सबसे पहले। क्या होगा -3.2 माइनस, अब क्योंकि दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं बट इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, सो दिस विल बी -3.2 प्लस 1.2। अब प्लस माइनस के रूल्स के अकॉर्डिंग क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, और 3.2 माइनस 1.2 करना यानी 3 माइनस 1 करना एक तरीके से, दैट विल बी -2। देखो 2 2 0 बनेगा, 3 माइनस 1 इज 2 और माइनस में आंसर आएगा। अगेन A3 माइनस A2 निकालेंगे, सो -5.2 माइनस -3.2, दिस इज -5.2 प्लस 3.2। ये भी कितना बनेगा 5 माइनस 3 इज -2। ओहो, ये तो फिर से AP बनी, फिर से हमें टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A5 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A4 प्लस जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है A4 है -7.2 प्लस -2, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो कितना बना -9.2। 7 9, अगला क्या बनेगा 11, अगला क्या बनेगा 13। सो A6 कितना बनेगा -9.2 -2 दैट विल बी -11.2। A7 कितना बनेगा -11.2 -2 दैट विल बी -13.2। अब ये ना सोचना कि कॉमन डिफरेंस को हम माइनस करते जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव है, सो हमारे पास ये प्लस और ये ऐसे बन जाएगा और प्लस माइनस विल बी माइनस, इसलिए हमारे पास ऐसे बनेगा। सो ज़्यादा दिमाग लगा के इसको ऐसे ना करना कि हर क्वेश्चन में हम माइनस करते जा रहे हैं, बट हमें कॉमन डिफरेंस को क्या करना है प्लस करना है, बट ये नेगेटिव का था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया, ध्यान से करना क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, A2 माइनस A1 क्या, -6 माइनस -10 कितना बनेगा -6 प्लस 10 4। इस पे आए A3 माइनस A2 क्या, -2 माइनस -6 -2 प्लस 6 दैट इज 4। अगेन हमारे पास AP बनी, अब AP बनी तो टर्म्स निकाल लो, A1 A2 A3 A4। A5 निकालेंगे दैट इज 4, कॉमन डिफरेंस है, टर्म क्या है हमारे पास 2, सो 4 प्लस 2 इज 6। A6 निकालेंगे 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4। A7 निकालेंगे 10 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4 दैट इज 14। ध्यान रखना जब भी टर्म्स निकाल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को माइनस कर रहे हैं, और जब भी कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम टर्म्स को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखो, A2 माइनस A1 किया, सो 3 प्लस √2 माइनस 3, ये कैंसिल कितना है √2। A3 माइनस A2 किया, ये BD ये BD, A3 इज 3 प्लस 2 √2, माइनस A2 करेंगे -3 प्लस √2, दोनों माइनस के बनेंगे, 3 प्लस 2 √2 -3 -2 √2, ये आपके पास कैंसिल, सॉरी -√2, 2 माइनस 1 इज 1, सो ये √2, ये भी सेम ये भी सेम, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है। A1 A2 A3 A4 A5 निकालो, ये प्लस कॉमन डिफरेंस कितना बना 3 प्लस 4 √2। अगली टर्म क्या बनेगी 3 प्लस 5 √2, अगली टर्म क्या बनेगी 3 प्लस 6 √2, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 0, ये तो वैसे भी देखने से ही पता चल जाएगा आपको, फिर भी A2 माइनस A1 करेंगे 0.22 माइनस 0.2 किया।
अब 0.22 बड़ा है, 0.2 छोटा है, तो आंसर तो हमारा प्लस में आएगा। करो माइनस, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, सो दिस विल बी 0.02। A3 माइनस A2 किया, सो 0.222 माइनस 0.22। देखो इन दो के नीचे तो ये दो हैं, 0 बन गया, सो 0.002। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। सो यस, माय फेवरेट क्वेश्चन, नो, दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि इसमें आगे कुछ नहीं करना पड़ता। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इतने हैं, बंदा पागल हो जाए करता करता। नेक्स्ट देखो, D निकाला, A2 माइनस A1 दैट इज -4 माइनस 0 इज -4। अगेन A3 माइनस A2 निकाला, -8 माइनस -4 इज -8 प्लस 4 दैट इज -4। ये फिर से AP बनी क्योंकि हमारे पास D दोनों में सेम है। सो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम A5 क्या बनेगा? A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, सो -12 माइनस 4 दैट इज -16। A6 निकालेंगे, -16 -4 दैट इज -20। A7 निकालेंगे, -20 -4 दैट इज -24। नेक्स्ट देखो, D निकाला, A2 माइनस A1 दैट इज -1/2 माइनस माइनस प्लस, -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। अगेन A3 माइनस A2 निकाला, ये तो सेम ही टर्म्स है, ये भी 0 बनेगा। सो यस, दिस इज एन AP। और ऐसी AP में आपके पास टर्म्स सेम रहते, देखो ये भी -1/2, ये भी तो आगे भी सेम चलता जाएगा। सो A5 भी -1/2, A6 भी -1/2, क्योंकि 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A7 भी -1/2। नेक्स्ट, 3 - 1 is 2, 9 - 3 is 6, so this is not an AP। ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी तक लिखा है वैसे खुद लिखोगे, ये तो AP बनेगा ही नहीं। अब इसमें देखो, 2A माइनस A, यहाँ से A डिफरेंस है, 3A माइनस 2A, यहाँ से भी A डिफरेंस है। सो येस, दिस विल बी एन AP। और AP की A5 टर्म निकालेंगे, 4A प्लस A 5A। A6 निकालेंगे, 5A प्लस A 6A। A7 निकालेंगे। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको एक बार में ही समझ आ जाएंगे। मान लो मैंने एक क्वेश्चन बताया तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद निकाल के देखो तो आपको सब आ जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो फिर से देख लो। अब इसमें देखो, A की पावर 2 माइनस A, कितना डिफरेंस आया? A² माइनस A। यहाँ पे देखा कितना आया? A³ माइनस A²। अब क्यूब और स्क्वायर तो ना हम माइनस कर सकते ना प्लस कर सकते, तो ये इक्वल नहीं है। सो नो, दिस विल नॉट बी एन AP। नेक्स्ट देखो, अब भाई रूट वाला देख के सबको लगेगा √8 माइनस √2, इसको तो हम माइनस ही नहीं कर सकते, तो ये तो आपके पास AP बनेगा ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 4 बार निकलेगा तो ये बनेगा 2√2। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 बार निकलेगा तो बनेगा 3√2। ऐसे ये बनेगा 4√2। इससे अब आपको देखते ही पता चलेगा √2 2, ये तो x मान लो इसको एक तरीके से वेरिएबल, 1 2 3 4 अगेन 5 6 7, बस उसके साथ एक √2 और चिपका दो, ये आपके पास बन गई AP। सो अच्छे से लिखना आपको कायदे से, ऐसे नहीं लिखना। A2 माइनस A1 इज 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। A3 माइनस A2 इज 3√2 minus 2√2 that is again √2। yes, this will be an AP। next term is 5√2 6√2 7√2, जैसे अभी तक बताया वैसे करना। नेक्स्ट देखो, ये है √3, ये है √6। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3, और अगर 3 लिख सकते हैं तो भी कुछ नहीं उखाड़ लेगा ये इधर आके, क्योंकि आपको पता है √6 माइनस √3 हम माइनस ही नहीं कर सकते। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। 3 माइनस √6 करेंगे, क्या हो गया? 3 बन गया। तो √9 होता तो भी कुछ नहीं होता, और 3 है तो भी कुछ नहीं हुआ, तो ये भी AP नहीं बनी आपके पास। नेक्स्ट देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये ना सोचना कि स्क्वायर देखते ही आप क्रॉस कर दो। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, तो ध्यान से करना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। वैसे तो ये बड़ी बड़ी टर्म्स है, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। 9 - 1 इज 8, 25 माइनस दिस इज 16। इधर से ही आपको पता चल गया कि 8 और 16, सो दिस विल नॉट बी एन AP। इस पे आओ अब,
1 का स्क्वायर इज़ 1, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड दिस इज़ 73। अब इसमें से ये माइनस किया कितना आया 24, इसमें से ये माइनस किया अगेन कितना आया 24, और इसमें से ये माइनस किया कितना आया 24। कॉमन डिफरेंस है। अब देख लो ये भी स्क्वायर का था बट ये नहीं बना, बट ये भी स्क्वायर का है बट ये बना एक भी। तो ध्यान से करना क्वेश्चन ओपन करके, फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कुछ मत करना। A2 माइनस A1 करेंगे हम, यानी 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। A3 माइनस A2 क्या, वो भी 24 आया। सो यस दिस विल बी एन AP, और AP है तो इसकी फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी 73 प्लस 24, ये बना 7 9। A6 निकाल लेंगे हम 97 प्लस 24, एंड A7 हम निकाल लेंगे, ये जितना भी आएगा 121। 121 में हमने 24 ऐड किया 5 4 1, अब ये AP बनी। सो सारे क्वेश्चन ध्यान से करना, बहुत ईजी एक्सरसाइज 5.1 बट बहुत बड़ी है। अगर आप खुद से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो हमेशा बच्चे अपने। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बट रट्टे मत मारो कभी भी। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको मेरा काम पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।